स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है ना वो एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी जो है इससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। हम लोग चैप्टर जो है ना 1 बाय 1 स्टडी करते जाएंगे। इसमें हमारे पास जो क्लास हमने स्टडी करनी है वो एफएससी पार्ट 1 है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे चैप्टर का नेम है जी इंट्रोडक्शन, यानी फर्स्ट चैप्टर जो है। टॉपिक जो आज हमने डिस्कशन करना है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक हो गया। उसमें हम लोगों ने अब सबसे पहले ये देखना है कि जो बायोलॉजी है इसका फादर कौन है या इसका फाउंडर कौन है। फाउंडर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल है या फिर अरस्तु इसको कहते हैं, और ये ही फाउंडर जो है ना ज़ूलॉजी का भी यही है। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारा जो टॉपिक मेन है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। बायोलॉजी की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले जो बायोलॉजी की डेफिनेशन है, ये जो वर्ड बायोलॉजी है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक यानी कि ये 2 वर्ड से मिलके बना है बायोलॉजी। जो 2 वर्ड्स हैं वो दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये 2 ग्रीक वर्ड्स हैं कौन से, इसमें से नंबर 1 है जी बायोस और दूसरा है जी लोगस। और बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनेगी जी, स्टडी ऑफ लाइफ। सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये बनेगी जी स्टडी ऑफ लाइफ। क्लियर हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी है। अब हम लोग जो है ना मज़ीद नेक्स्ट जो है प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया जी लाइफ। यहाँ पे हम स्टडी का तो हमें पता, हम किसी भी चीज़ का मुताला करें इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, लेकिन लाइफ जो है इसको अब हमने मज़ीद जो है ना वो प्रोसीड करना है। तो लाइफ इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइफ की डेफिनेशन देखते हैं। लाइफ को जब हमने डिफ़ाइन किया तो वो उसकी डेफिनेशन ये आई कि लाइफ की डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ करैक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्राम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। यानी कि लाइफ की डेफिनेशन ये है कि वो करैक्टर्स जिनकी बेस पे हम लोग लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट कर सके, यानी उनको आपस में जो है ना वो कंपेयर कर सकें कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है। यानी कि उनमें डिस्टिंग्विश करना, यानी कि फ़र्क करना जो है, इसको ही हम लोग लाइफ कहते हैं। अब हमारे पास इस साइड पे आ जाएं हम लोग तो कुछ करैक्टर्स ऑफ लाइफ है, यानी कि लाइफ के कुछ जो है ना वो खसूसियात हैं या फिर करैक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसको ये भी कह सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछ लेते होते हैं कि जी करैक्टर्स ऑफ लाइफ क्या हैं या फिर करैक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहला करैक्टर जो है वो हमारे पास आ रहा है जी कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ है? कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कहते हैं पेचीदगी को, यानी कि जो हमें पता है कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, वो हमारे पास है सेल। यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। यानी कि किस तरह से, ये देखें सबसे पहले हमारे पास सब एटॉमिक होता है, फिर एटॉमिक लेवल आता है जी, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल आता है, फिर उसके बाद ऑर्गेनेली लेवल आता है, फिर उसके बाद सेल लेवल आता है। यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे सेल को। तो किस तरह से ये सारे आपस में जो मतलब के लेवल्स हैं आपस में किस तरह से हायरार्किकल चेन बनाते हैं, यानी कि किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इसको हम लोग कहेंगे ये कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी कि सिंपल से जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स की तरफ इंटर हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। दूसरा हमारे पास, यानी कि पहला हमने पॉइंट देख लिया, करैक्टर देख लिया, वो कॉम्प्लेक्सिटी था। दूसरा हमारे पास करैक्टर आ रहा है यहाँ पे यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो वो यूनिसेलुलर भी हैं मल्टीसेलुलर भी हैं। यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट होते हैं या सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर उसके बाद मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हों। यानी कि यूनिसेलुलर में एग्जांपल किस चीज़ की आएगी? अमीबा की, यूग्लिना की। जबकि मल्टीसेलुलर में ह्यूमन की एग्जांपल आप जो है ना वो कोड कर सकते हैं। उसके अलावा 2 करैक्टर हो गए। फिर हमारे पास करैक्टर जो थर्ड है वो आ रहा है, इसमें हमारे पास आ रहा है जेनेटिक प्रोग्राम या जेनेटिक प्रोग्रामिंग। इसमें हमारे पास ये होता है कि किस तरह से जो है ना जीन्स, जिनको हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये किस तरह से एक चेन में एक फर्दर मैनर में यानी कि अरेंज होते हैं। यानी कि हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? जीन्स अरेंज इन अ मैनर, इन अ स्पेसिफिक मैनर। स्पेसिफिक मैनर कैसे, ये हम लोग इसको अगर देखना चाहें तो जीन्स जो हैं ये हमारे पास इनहेरिटेंस का यूनिट है। और इनहेरिटेंस की अगर हम लोग डेफिनेशन करना चाहें तो इस तरह से हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि इनहेरिटेंस को जो है ना ये वो करैक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो करैक्टर्स कौन से? उन करैक्टर्स, ये जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है कि किस तरह से जीन जो है ना एक सीक्वेंस की फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक मैनर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, या फिर
किस तरह से ये जीन्स जो है ना वो हमारे पास करैक्टर्स कैरी करते हैं। करैक्टर्स यानी करैक्टरिस्टिक्स या करैक्टर्स, कौन से करैक्टर्स जो है ना वो जीन्स कैरी करते हैं, हम लोगों ने ये देखना है यहाँ पे। यानी कि जीन्स जो करैक्टर्स कैरी करते हैं वो हमारे पास जो है ना डिटरमिन करते हैं हर ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक बेसिस को। जैसे करैक्टरिस्टिक कौन से हो सकते हैं, आई कलर हो सकता है, हमारे पास हाइट हो सकती है, ये सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये हम लोगों ने जो है वो 3 करैक्टर्स देख लिए। करैक्टर नंबर 4 आ रहा है जी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये है कि हम लोग जो है ना वो गेट एंड यूज़ एनर्जी, यानी कि हम लोग जब भी कोई फूड ईट करते हैं या फिर कोई भी मील हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोगों ने यूटिलाइज़ करना है और उससे हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि न्यूट्रिशन हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी जो है ना वो डाइट को हम लोग ईट करते हैं जब, और उसके बाद जब वो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और हमें एनर्जी मिलती है, इसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि बैलेंस डाइट वगैरह इसमें सारी आ जाती है, हमने डाइट कौन सी लेनी है क्या नहीं लेनी, वो सारी चीज़ें इसी में आएगी। फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म आएगी। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है कि ईटन फूड एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी, यानी कि मेटाबॉलिज्म भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोई भी फूड खाते हैं और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। फिर आगे मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स भी होती हैं। ये किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कैसे होता है, इसमें हमारे पास आते हैं जनाब कैटाबॉलिज्म भी इसी में आता है, और उसके बाद एनाबॉलिज्म। ये 2 चीज़ें ये हमारे पास आती हैं जी इसमें मेटाबॉलिज्म में, 2 प्रोसेस। अब कैटाबॉलिज्म क्या होती है, कैटाबॉलिज्म ये देखें ईटन फूड एंड गेट एनर्जी, इसको सिंपल हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन कैटाबॉलिज्म ये होती है कि हम लोग जो फूड खा रहे हैं यानी बड़े पार्टिकल्स हैं या बड़े मालिक्यूल्स का या फिर बड़े कंपाउंड्स का टूट कर सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाना और हमें एनर्जी मिल जाना, इसको हम लोग कैटाबॉलिज्म कहेंगे। एनाबॉलिज्म इसका उल्टा वाइस वर्सा, यानी कि जो सिंपल मालिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स बना दें, इसको हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। ये हमारे पास जो है ना वो 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने करना है आगे 6 वाला पॉइंट है ग्रोथ। ग्रोथ होती है बेसिकली किसी भी चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए उसको ग्रोथ कहते हैं हम लोग। ग्रोथ कैसे होती है जी, इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड सिंपल ग्रोथ। लेकिन ये है कि इसकी एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो रेट ऑफ सेल डिवीजन इसकी एक एग्जांपल है। फिर इसके बाद रेट ऑफ डेथ भी इसकी एक एग्जांपल आती है। ये हमारे पास 6 करैक्टर हो गया जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर उसके बाद है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की अगर हम लोग डेफिनेशन करना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे बयान करेंगे कि हम लोगों ने अपने यानी कि इंटरनल कंडीशंस जो बॉडी की हैं जैसे टेम्परेचर है उसको हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करना है, यानी कि बाहर का इन्वायरमेंटल जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहे, उसमें कमी आए या वो ज़्यादा हो यानी कि गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन हमने अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस है उसको नॉर्मल फंक्शनिंग पे मेंटेन रखना है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेना। जिन इसमें कौन से प्रोसेस आते हैं, इसमें हमारे पास आ रहे हैं जी ये एक थर्मो रेगुलेशन आता है जिसमें हम लोग हीट को जो है ना वो मेंटेन करते हैं, दूसरा आस्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन करते हैं, वाटर साल्ट्स वगैरह कंसनट्रेट जितना भी है वो इसमें आता है। यानी कि होम्योस्टेसिस हमने बयान किया। यहाँ पे होम्योस्टेसिस क्या है जी, होम्योस्टेसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर की चेंजेस आएंगी तो उसके रिजल्ट में हमने अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है उसको कैसे मेंटेन करना है, इस चीज़ को हम लोग होम्योस्टेसिस करें। 6 पॉइंट हो गए, फिर 7 हो गए। उसके बाद 8वां करैक्टर है रिप्रोडक्शन, यानी कि पेरेंट्स का ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाना, हम लोग इसको ऐसे देखते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है जी, पेरेंट्स का ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन के भी आगे टाइप्स हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जो है ना ये रिप्रोडक्शन में आ जाए। फिर उसके बाद है लास्ट करैक्टर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो वो ये है कि इट इज़ द बिहेवियर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिजल्ट ऑफ अ स्टिमुलस, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, यानी कि जब भी कोई स्टिमुलस हमारे पास, यानी कि वो स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, जब भी हमारे पास कोई भी स्टिमुलस बॉडी पे एक्ट करता है तो हमारा उसके ऊपर क्या रिस्पांस होगा, हमारा जो इंटरनल बिहेवियर है उस स्टिमुलस के ऊपर वो क्या होगा, इसको हम लोग रिस्पांस कहते हैं। बेसिकली ये पूरा एक जो है ना वो सिस्टम होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन आती है मैसेज लेके, फिर उसको जो है ना वो आगे ट्रांसलेट किया जाता है, फिर एंड पे जो है ना वो रिस्पांस शो करते हैं। इस तरह से सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, इंटर, ये हम लोग बाद में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो क्लियर करेंगे। अब हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलस ये देखें एंड पे,
स्टिमुलस दो तरह के हैं जी, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल। एक्सटर्नल स्टिमुलस ये है कि जैसे जो है ना वो सनलाइट एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है कि उसको हमने अपनी बॉडी को किस तरह से गर्मी में मेंटेन करना है, यानी बाहर से सनलाइट उसके अकॉर्डिंग हमने क्या चेंजेस करनी है अपनी बॉडी में, हमारा उसके ऊपर रिस्पांस क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं, ये सारा जो है ना ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है। फिर उसके बाद इंटरनल स्टिमुलस जो होते हैं ये हमारी फीलिंग्स होती हैं बेसिकली। इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें यही होगा कि जो इंटरनल स्टिमुलस है उसमें हम लोगों को जो भूख लगती है, हमारे इमोशंस वगैरह, ये सारे हमारे पास इंटरनल स्टिमुलस आते हैं। यही जो है वो आज सारा हमारा टॉपिक था। अब हम लोग बहुत जो है ना वो जल्दी से इसको कर्टेल कर लेते हैं जनाब। इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास जो आज का टॉपिक था ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी था। सबसे पहले हमने देखा जी बायोलॉजी को फाउंडर कौन है या फादर कौन है, वो अरिस्टोटल आया। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखी हमने। डेफिनेशन डिफाइन जब हम लोग बायोलॉजी को करते हैं तो वो यही है कि जी ग्रीक वर्ड से मिलके बना है ये बायोलॉजी। दो ग्रीक वर्ड पे कंसिस्ट है, एक बायोस है और एक लोगस है। बायो का मतलब लाइफ है, लोगस का मतलब स्टडी है। स्टडी ऑफ लाइफ सिंपल इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है ना वो डिफाइन करना चाहा जी लाइफ को, तो उसकी हमने डेफिनेशन लिख दी नीचे कि लाइफ क्या चीज़ है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को या लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या ऑब्जेक्ट्स को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, उनमें फ़र्क करना, इसी चीज़ का नाम लाइफ है। फिर उसके बाद कुछ लाइफ के करैक्टर्स थे, या करैक्टर्स ऑफ लाइफ या करैक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेते होते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लेना। फिर उसके बाद इसमें करैक्टर क्या है, नंबर 1 कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि किस तरह से एक सिंपल जो है ना वो लेवल से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही है और वो कॉम्प्लेक्स की तरफ एक हायरार्किकल चेन कैसे बना रही है, मैंने दिखाया भी है आपको सारा। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। फिर जेनेटिक प्रोग्रामिंग कैसे होती है, फिर न्यूट्रिशन एक इसका करैक्टर था। उसके बाद मेटाबॉलिज्म थी जिसको हमने फर्दर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में कैटेगराइज किया। फिर उसके बाद ग्रोथ का प्रोसेस आ जाता है। ग्रोथ के बाद हमारे पास आता है होम्योस्टैसिस। उसके बाद मज़ीद रिप्रोडक्शन और लास्ट वाला करैक्टर रिस्पांस था। वो रिस्पांस यानी स्टिमुलस जिसमें हमने बयान किया, स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। ये हमारा आज का सबसे फर्स्ट लेक्चर था, ये इंट्रोडक्शन है सिंपल बायोलॉजी में। हमने कल जो नेक्स्ट अभी जो लेक्चर मैं अपलोड करूँगा उसमें हमारे पास ये होगा कि हमने ब्रांचेस स्टार्ट करनी है। तो आप लोग ऐसे करें कि एक तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेक्चर जो है ना कमिंग लेक्चर वो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप लोग जो है ना उसे नोट भी करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अभी एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि आपने करना ये है कि अभी मैं साइड पे हो जाऊँगा, आपने ये वाइट बोर्ड की एक स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर 2 सेकंड्स तक जो है ना इसको वीडियो को पास करके आप फिर भी वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि हर वीडियो आप तक आती जाए आराम से। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।